हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम कुंडली मिलान में शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र के कारण किस प्रकार से वैवाहिक समस्याएं होती है। यदि कुंडली मिलाते समय शुक्र की इस स्थिति को ना समझें तो समस्याएं बढ़ सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो सामान्य विषय है, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। एक बहुत पैसे वाली लड़की है, अच्छे परिवार से है। अच्छे का तात्पर्य हुआ ऊंचे परिवार से, और उसका विवाह कहीं साधारण परिवार में हो जाए। इस स्थिति में क्या होगा? वहाँ पर उसने बहुत विलासिता वाली वस्तुएं देखी है, और जिस परिवार में जाए वहाँ पर अगर वैसी सुविधाएं ना मिले तो स्थितियाँ खराब हो सकती है। दूसरी और प्रमुख बात, एक साधारण परिवार की लड़की और एक बहुत ऊंचा परिवार, उसका लड़के ने एक बार विवाह तो कर लिया, लेकिन फिर बाद में मन में विचार आता है कि मैंने किस साधारण परिवार में शादी कर ली, या साधारण परिवार से लड़की लेकर आ गया। अब तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसी स्थिति में भी वैवाहिक स्थितियाँ खराब हो जाती है। छोटी छोटी बातें जिसका कोई विशेष कारण नहीं होता है, और इसमें जिम्मेदार बनता है शुक्र, क्योंकि शुक्र विलासिता का कारक है। व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती रहती है, उससे उसके मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, और उससे वैवाहिक समस्याएं खड़ी हो जाती है। जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में आज जो योग बता रहा हूँ, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग हो तो वह प्रतिदिन उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती है, और यदि उसकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो तो वैवाहिक समस्याएं होती ही है। कुंडली में लग्न, पंचम, सप्तम और 12वां भाव, ये 4 भाव ऐसे हैं। यहाँ पर शुक्र की स्थिति बताऊंगा आज मैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर लग्न जो है वह व्यक्ति स्वयं है, वहाँ पर शुक्र बैठा है तो व्यक्ति विलासिता पूर्ण होगा ही। और पंचम में है तो यह बुद्धि है, वहाँ पर भी यदि शुक्र होगा तब भी व्यक्ति विलासी होगा। सप्तम भाव विवाह का भाव है, वहाँ पर भी यदि शुक्र है तो व्यक्ति अपनी पसंद के अनुकूल कार्य करने वाला होगा। और 12वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है तब भी व्यक्ति विलासिता पूर्ण होगा, उसके खर्चे बड़े बड़े होंगे और उसकी पूर्ति ना हो, या उसकी इच्छाएं भी बड़ी होगी, उसकी पूर्ति ना हो तो समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो विवाह करते समय, कुंडली मिलान करते समय इस बात पर भी विशेष ध्यान देना होता है। एक लड़की और लड़का आज के समय में देखें तो दोनों ही नौकरी में हैं, और मान लीजिए लड़की लड़के से ज़्यादा कमाती है। ऐसी स्थिति में ईगो की प्रॉब्लम भी आती है, अभिमानी हो जाते हैं, और वहाँ पर भी समस्याएं खड़ी हो जाती है। यदि लड़का बहुत ज़्यादा संपन्न परिवार से है और लड़की साधारण परिवार से है, तब भी वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो आप यहाँ पर कुंडली देखें, और कुंडली में लग्न, पंचम, सप्तम और 12वें भाव को विशेष तौर से देखें। और यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है मिथुन, तुला और कुंभ राशि पर, अर्थात 3, 7 और 11 नंबर अंक पर बैठा हुआ है। आगे नक्षत्र भी बता रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। चाहे शुक्र लग्न में बैठा हो, चाहे शुक्र पंचम में बैठा हो, चाहे शुक्र सप्तम में बैठा हो, चाहे शुक्र 12वें भाव में बैठा हो, इन चारों भावों में कहीं पर शुक्र बैठा हो, अकेला बैठा हो, और 3, 7, 11 नंबर अंक पर ही बैठा हो। 3 का मतलब मिथुन राशि, 7 का मतलब तुला राशि, 11 का मतलब कुंभ राशि। अब एक शर्त भी है इसमें, लग्न में, पंचम में, सप्तम में और 12वें भाव में शुक्र यदि राहु के नक्षत्र पर बैठा हो तो स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, और आज इसी योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? यदि शुक्र लग्न में, पंचम में, सप्तम में और 12वें भाव में मिथुन राशि पर हो और आर्द्रा नक्षत्र पर हो, ध्यान से देखें, आप अपनी कुंडली खोलें, लग्न कुंडली ही खोलनी है, और वहाँ पर आप प्लैनेट्स को भी देखें। हर ग्रह के आगे उसके अंश लिखे हुए होते हैं, उसका नक्षत्र भी लिखा हुआ होता है।
यदि आपके पास कंप्यूटराइज कुंडली है तब तो आपको अवश्य ही मिल जाएगा। शुक्र जहाँ पर लिखा हुआ है उसके आगे राशि अंश कला विकला लिखे हुए होते हैं और उसके आगे उसका नक्षत्र भी लिखा हुआ होता है कि शुक्र इस नक्षत्र पर है। तो शुक्र यदि आर्द्रा नक्षत्र पर है तो वह मिथुन राशि और राहु के नक्षत्र पर होगा। ऐसी स्थिति में यह समस्या खड़ी हो जाती है। यदि शुक्र लग्न, पंचम, सप्तम और 12वें भाव में 7 नंबर तुला राशि पर बैठा हुआ है और स्वाति नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है उस पर बैठा हुआ है इन्हीं भावों में, तब भी ऐसी समस्या हो जाती है। और तीसरी और प्रमुख राशि कुंभ राशि, लग्न में, पंचम में, सप्तम में या 12वें भाव में कुंभ राशि हो और शुक्र वहाँ पर शतभिषा नक्षत्र पर बैठा हो, तब ऐसी स्थिति बन जाती है। हालांकि शुक्र लग्न में 3, 7, 11 अंक पर बैठा हुआ है तो व्यक्ति की यदि दशाएं अच्छी चल रही है तो बहुत ही संपन्न होता है, उसके कामकाज भी बहुत अच्छे होते हैं। यदि स्त्री है, लड़की है, तब भी उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उसकी विलासिताएं बढ़ जाती है। यदि शुक्र पंचम भाव में 3, 7, 11 नंबर अंक पर बैठा हुआ है और आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा इन नक्षत्रों पर ही है, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन मस्तिष्क में, कहने का तात्पर्य, शौकीन होगा, विलासितापूर्ण होगा और ऐसी स्थिति में वैवाहिक स्थिति खराब हो जाती है। तीनों वायु प्रधान राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ तीनों वायु प्रधान राशियां हैं। लग्न में हो, पंचम में हो, सप्तम में हो, 12वें भाव में हो और इन राशियों पर ही शुक्र बैठा हो तो वैवाहिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है और उसका कारण है विलासिता, इच्छाओं की पूर्ति ना होना, जो फैसिलिटी चाहिए वो ना मिलना। लड़का बड़े परिवार से है अर्थात बहुत पैसे वाले परिवार से है, लड़की साधारण परिवार की है, एक बार तो विवाह कर लिया लेकिन फिर बाद में वह उसे नापसंद वाली स्थिति बनती है। और यदि लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होगी और यदि पति उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं कर पाया तब भी छोटी छोटी बातों पर कलह वाली स्थिति होगी, क्योंकि उसे फैसिलिटी चाहिए। शुक्र अगर प्रबल है तो व्यक्ति को विलासिता चाहिए, उसको सारी सुख सुविधाएं चाहिए। यदि ना मिले तो ऐसी स्थिति में समस्याएं खड़ी हो जाती है। और विशेषकर शुक्र मिथुन राशि पर 3 नंबर अंक पर आर्द्रा नक्षत्र में हो, 7 नंबर अंक तुला राशि पर स्वाति नक्षत्र में हो, 11 नंबर अंक पर शुक्र बैठा हो, इन्हीं भावों में बैठा हो और शतभिषा नक्षत्र पर हो, तब ऐसी स्थिति बन जाती है। और जिसकी कुंडली में इस प्रकार का योग बनता है वही व्यक्ति बहुत ज़्यादा शौकीन होगा। और मैंने आपको बताया कि शुक्र यदि लग्न में है, पंचम में है, ऐसी स्थिति में अगर उसे योग कारक दशाएं लगी हुई है या दशाएं अच्छी चल रही है तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा संपन्न भी होता है और उसकी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि लग्न में मिथुन राशि का शुक्र हो, तुला का हो तो मालव्य योग बनता है, राजयोग कहलाता है। कुंभ राशि का हो तो भाग्येश होकर लग्न में बैठा हुआ, यह स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इन नक्षत्रों पर शुक्र 6 डिग्री 40 कला से 16 डिग्री 40 कला के बीच में होगा और यहाँ पर शुक्र की कुमार 12 डिग्री तक कुमार अवस्था और 12 डिग्री से 16-40 डिग्री तक युवा अवस्था होती है। तो 12 डिग्री से 16-40 के बीच में शुक्र है तो और ज़्यादा युवा अवस्था होने के कारण शुक्र बहुत ज़्यादा प्रबल होगा। लेकिन शुक्र के साथ सूर्य बैठ गया और शुक्र अस्त हो गया तो ऐसी स्थिति में तो समस्याएं तो रहेगी ही, लेकिन व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। 7वें भाव में शुक्र 3, 7, 11 नंबर पर है, 12वें भाव में शुक्र 3, 7, 11 नंबर पर है। ऐसी स्थिति में यदि उस व्यक्ति को दशाएं अशुभ चल रही है, क्योंकि सप्तम भाव में शुक्र अकेला बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, वैवाहिक स्थिति को खराब करने की पूरी कोशिश करता है। 12वें भाव में भी शुक्र जो है वह 3, 7, 11 नंबर पर है तो व्यक्ति के खर्चे बढ़ जाएंगे और उससे वह दुखी हो जाएगा। और मान लीजिए उसका पति सक्षम नहीं है, किसी महिला की कुंडली में इस प्रकार का योग है और पति सक्षम नहीं है तो फिर क्या होगा आप समझें।
और यदि पति की कुंडली में इस प्रकार का योग है और उसकी विलासिता बढ़ जाती है, उसका खान पान रहन सहन सभी में ज़्यादा खर्चे बढ़ते हैं, तब भी पत्नी दुखी हो जाएगी। तो सप्तम में और 12वें भाव में शुक्र है तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो सकती है। लेकिन लग्न में शुक्र इन राशियों पर है, पंचम में है, तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी यदि उसकी दशाएं भी अच्छी चल रही है। हालांकि शुक्र 3, 7, 11 नंबर अंक पर कुंडली में कहीं पर भी हो और आर्द्रा मिथुन राशि, स्वाति तुला राशि, शतभिषा कुंभ राशि पर हो तो वैवाहिक स्थिति, कहने का तात्पर्य पति पत्नी में तनाव वाली स्थिति बढ़ती ही है और उसका कारण सुख सुविधाएं हैं। तो इस बात पर भी विशेष ध्यान देवें। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप पूछेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। लेकिन शुक्र आनंद, आकर्षण, प्रेम, कामुकता, भोग विलासिता इन सभी का कारक है। और बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में हो, शुक्र के साथ राहु बैठ जाए तो और ज़्यादा खराब हो जाता है। फिर तो मान लीजिए अगर लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो वह लड़की को, उसकी पत्नी को छोड़ देगा, धोखा दे देगा। तो इस बात पर विशेष ध्यान देवें। कुंडली मिलाते समय शुक्र की इस स्थिति को अवश्य देखें। शुक्र लग्न में बैठा है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लग्जरियस होता है, बहुत ज़्यादा शौकीन होता है और उसकी पूर्ति ना हो पाए तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और आज के समय में यह समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए कुंडली में इन बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो प्रश्न करेंगे, अवश्य बताऊंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।